आपने सुना होगा कि जापान बूढ़ा हो रहा है, लेकिन इस लिस्ट में कई सारे देश हैं जहां 65 से ज्यादा उम्र के लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक बयान दिया है, जहां पर उनका कहना है कि देश की तरक्की के लिए ज्यादा बच्चे होना जरूरी है। बच्चे ज्यादा होंगे तो राज्य सरकार उन परिवारों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली है। लेकिन क्या अब भारत भी बूढ़ा हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा है, क्यों कहा है और बाकी पार्टी के जो रिएक्शन है वो क्या कुछ मिल रहे हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ज्यादा बच्चे पर अक्सर होने वाली बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। नायडू साहब का कहना है कि साउथ इंडिया में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आपने सही सुना, ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए हालिया बयान से एक नई बहस छिड़ते हुए दिख रही है। उन्होंने दक्षिण राज्यों में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए अपने राज्य के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। नायडू ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाले जो परिवार होंगे उनको स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दरअसल शनिवार 19 अक्टूबर को अमरावती में एक कार्यक्रम में शामिल हुए नायडू साहब ने कहा कि हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने की सोच रहे हैं ताकि दंपति ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमने पहले जो 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का कानून बनाया था, उसे रद्द कर दिया गया है। अब हम एक नया कानून लाने वाले हैं जिसमें केवल 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, अब नायडू साहब ने वक्त के साथ साथ अपना बयान तो बदल दिया है। बयान तो छोड़िए, अब वो पूरी तरह से पॉलिसीज को भी चेंज कर रहे हैं। नायडू ने ये भी कहा कि कई ज़िलों में, गांवों में जो केवल बुजुर्ग लोग हैं वही बचे हुए हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो राज्य के बाकी हिस्सों या फिर विदेशों में पलायन कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत की एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1950s में 6.2% से घटकर 2021 में 2.1% रह गई है। आंध्र प्रदेश में ये जो फिगर है 1.6% तक गिर गई है। इस डेटा का जिक्र खुद नायडू साहब ने किया था। नायडू ने यह भी कहा कि हम पहले से ही घाटे में हैं। 2 से कम बच्चे होने से युवा जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है और 2 से अधिक बच्चे होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक आंध्र प्रदेश के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की जो संख्या है वो युवाओं से ज़्यादा हो जाएगी। जापान, चीन और यूरोप जैसे कई देशों में ये पहले ही हो चुका है। अधिक बच्चे पैदा करना आपकी जिम्मेदारी भी है। आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के लाभ के लिए कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। ये सब नायडू साहब ने कहा है। तो समाज सेवा के लिए ये सब करना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि ये कैसे समाज सेवा है भाई साहब? वैसे आपको बता दें कि नायडू पहले भी इस मुद्दे पर लगातार बात कर चुके हैं। तो नायडू साहब ने जो डेटा का जिक्र किया है उसके हिसाब से अभी एवरेज एज 32 साल है। ये 2047 तक 40 साल हो जाने का अनुमान है। वैसे आपको याद होगा कि एक वक्त पर चंद्रबाबू नायडू ने पॉपुलेशन कंट्रोल के वो समर्थक रहे थे और इसके लिए उन्होंने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का कानून भी बनाया था। उस वक्त उनको इस बात का डर था कि जनसंख्या से पानी, ज़मीन और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें कमी आ सकती है। नायडू साहब का कहना है कि 10 सालों में आंध्र प्रदेश की जनता ने पॉपुलेशन कम भी कर दी है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में चीज़ें बदल गई हैं। नायडू साहब का तर्क है कि राज्य में अगर पर्याप्त युवा जनता नहीं बचेगी तो मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। वैसे केंद्र में नायडू साहब के समर्थन के साथ बीजेपी सरकार है। जब तक हम इस स्टोरी को लिख रहे थे तो रिस्पांस वहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो नहीं आया था, लेकिन जेडीयू की तरफ से जो वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उनका इस पर रिएक्शन आया है। तो जेडीयू भी जो गठबंधन है केंद्र में उसका पार्ट है। तो केसी त्यागी साहब ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी राय इससे अलग है। एक गठबंधन के अलग अलग दलों की कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर केंद्र तक सभी सहमत हैं कि ज्यादा जनसंख्या से जो खाद्य संकट होता है वो हो सकता है।
उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि की समस्या रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनकी लड़कियों को शिक्षित करने की जो नीति है उसका असर हो रहा है और बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो त्यागी साहब के हिसाब से गठबंधन चाहे एक हो, लेकिन पॉलिसीज़ अलग अलग हो सकती हैं, उनकी राय अलग अलग हो सकती है। खैर, क्या 2 बच्चों से ज़्यादा होने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।